हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है मेरे चैनल में। और मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है ना, मुझे सर्दी हो गई है, तो आवाज़ मेरी अगर डिफरेंस आए तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और ये मुझे ना सर दर्द भी बहुत था, बहुत पेन था। जब मैंने सारिका दी से मिल के आई थी मैं, तभी से मुझे बहुत सारा दर्द हो गया था सर में। तो मैंने हेयर ऑयलिंग के लिए कर ली थी। और इतना बारिश आ रहा था ना, ये गोवर्धन पूजा वाले दिन की ब्लॉग है, तो इतना बारिश आ रहा था सुबह में, और इसलिए मैंने ठंडा भी बहुत लग रहा था, इसलिए मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। मैंने ऑयलिंग वाली हेयर रखी थी, तो बहुत ठंडा लग रहा था। और देखिए कितना बारिश आ रहा है, अभी ऐसे दिख नहीं रहा है कैमरे में ना, लेकिन बहुत बारिश आ रहा था। और गोवर्धन पूजा वाले के दिन हम लोग के वहाँ बहुत ही अच्छे से पूजा की जाती है, और गांव के स्टाइल में मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। तो यहाँ जब गाय का गोबर लिया जाता है, और ये जो लकड़ियाँ जो पत्तियाँ दिख रही हैं ना, इस तरह की कई सारी पत्तियाँ, मतलब कि 8-9 वेराइटी की पत्तियाँ हम लोग लाते हैं एक बागीचे से जाके, मतलब जहाँ जहाँ ये मिलता है वहाँ वहाँ से लाके। और इस पे ना भाइयों को एक श्राप दिया जाता है, कुछ होता है बोलने वाला 2 लाइन, मैं अभी बोल नहीं सकती उसको, तभी बोलते हैं। और उसके बाद श्राप दे के, और इसको जहाँ गोवर्धन बाबा बने रहते हैं, गोवर्धन जहाँ बनाए गए रहते हैं गोबर से, वहाँ ले जाके इसको चढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ में चढ़ाया जाता है हम लोग के वहाँ मटर, और मटर के साथ एक मीठा आता है जो स्पेशल गोवर्धन पूजा पे ही मार्केट में मिलता है, और बतासा, चूड़ा नया वाला, और सरसों। और जो मम्मी लोग होती हैं, सुहागिन होती हैं, उनके जो सिंदूरा जो होता है उनका, उनमें से सिंदूर, तो ये मम्मी के सिंदूरे का सिंदूर है, थोड़ा सा मम्मी ने रख लिया था। और दिवाली के दिन जो हमारे वहाँ काजल का जो दिया के ऊपर रखा जाता है मट्टी वाला, उसमें से जो काजल निकला जाता है ना, निकलता है, उसमें उसको लेके इसमें, और थोड़ा सा मैं वो डाल रही हूँ, जो आई ड्रॉप वाला आता है एक छोटा सा, उसको डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। और जो गोवर्धन बाबा पे दिया जलता है ना, उस पे इस को सेका जाता है, सेकना होता है। तो वो काजल लगा होना चाहिए, इसके क्या बोलते हैं, दिवाली वाले दिन का ही काजल होता है, बस उस पे जाके सेका जाता है। ऐसे कुछ नियम हैं गाँव के हमारे। तो अगर आप लोग के वहाँ भी ऐसा होता होगा तो कमेंट करिएगा। वैसे बहुत कम लोगों के वहाँ ही ऐसा होता है। यहाँ गोवर्धन बन गए थे, और मैं आ गई थी नहा वहाँ के, सबसे पहले मैं आ गई थी। तो यहाँ किसी ने कुछ चढ़ाया नहीं था, सिर्फ मैंने ही चढ़ाया था। और बहुत ज़ोर से बारिश आ रही थी, बहुत, और इतना ठंडा लग रहा था उस दिन कि पूछना नहीं है। वहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी घर पे। और उस दिन बनता है फरा, दाल वाली पूड़ी, सादी पूड़ी, सब्जी और खीर। तो यहाँ मम्मी ने थोड़ा ग्रेवी नहीं रखा था, पूड़ी से खाना था, तो छोला बना दिया था और खाना। इसके बाद मैं अगले दिन ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं उस दिन, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, तो मैं सो गई थी दोपहर में। और अभी भी मुझे कोल्ड हो रखी है, और मुझे सर्दी भी है, लेकिन क्या करें, वीडियो आप लोग के लिए तो लाना ही होता है। तो यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, जितना मैंने कई दिनों से पहन के रखा था, वो सारे कपड़े मैंने धुले थे, उसको प्रेस कर रही हूँ। और अभी और सारे कपड़े धुलने हैं। तो यहाँ ग्रीन वाला सूट, जितना सूट मेरा आप देखते हो कभी कभार पहनती हो, सारा रखा हुआ था, तो मैंने एक ही दिन धुल दिया था, और धुलने के बाद मैं प्रेस कर रही थी। और सारा मैं प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि अभी छठ पूजा में मुझे बुआ वहाँ भी जाना है। बुआ के वहाँ एक छोटा सा फंक्शन है, उसमें बुआ ने पहले ही बुलाया है, तो देखिए कब जाते हैं। मतलब आज है 18 तारीख, आज ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो शायद 19 या 20 में जाऊँ, देखिए क्या होता है, जाती हूँ कि क्या होता है। यहाँ सारे मैं सूट प्रेस कर ली हूँ, और दुपट्टे भी इसके साथ मैं प्रेस कर ली हूँ। यहाँ मैं रेड वाली कुर्ती प्रेस कर रही हूँ, जो कि मैं 1-2 बार ही पहनी हूँ अभी, तो ये घर पर पहनने के लिए मैंने निकाल लिया है। इसके ऊपर जैकेट है पीला कलर का, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ, जैकेट मुझे अच्छा नहीं लगता है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोपहर के 1 बज गए हैं, मैं अभी नहा के आई हूँ, मैंने हेयर वॉश किया है, और आज 17 तारीख है, दोपहर के 1 बज रहे हैं। और कल का अभी तक जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा, वो ब्लॉग था गोवर्धन पूजा, यानी 16 तारीख का ब्लॉग था। और कल बारिश आ गया था, और वहाँ पूजा करने गई थी मैं, तो थोड़ा भीग गई थी, और दोपहर में मुझे फीवर भी हो गया था, तो कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं रेस्ट की दवा ली, और आज अभी आराम है। तो बहुत सारा कपड़ा आज धुलना था, और सारा कपड़ा धुल के बहुत घर पे मतलब होता है ना, त्यौहार आता है, तो फिर त्यौहार से पहले एक सफाई करनी होती है, और त्यौहार के बाद एक सफाई करनी होती है। तो वो सब काम था, बहुत सारे कपड़े हो गए थे त्योहारों में धुलने के लिए रखा था सारा, तो सारा धुल के, और खाना वाना लंच तो सुबह ही बन गया था, क्योंकि भाई मेरा आज फर्स्ट टाइम स्कूल गया, मतलब फर्स्ट डे स्कूल गया है। मतलब कोरोना जितना टाइम था उतने टाइम के बाद पहला दिन उसका स्कूल था। और छोटा वाला भाई वो 7th में पढ़ता है, तो आज गया था स्कूल।
और बड़े वाले भाई को एक जगह पूजा में जाना था, 3 दिन का उसका पूजा था। तो सुबह उसको कॉल आया कि आपको चलना है। तो लंच तो सुबह ही बन गया था, 10 बजे तक सारा खाना रेडी हो गया था। फिर उसके बाद छठ पूजा की भी इसमें तैयारी करनी ज़रूरी है। तो मम्मी ने थोड़ा सा गेहूँ जो है धुल दिया था, क्योंकि जो रेगुलर खाता है आटा हम लोग खाते हैं वो छत पे धुल के डाला जाता है और उसको वैसे छोड़ दिया जाता है, मतलब कि कोई चिड़िया भी उसमें खाती होगी। और छठ पूजा में बहुत सफाई से, बहुत ही ध्यान से ही सारी कुछ चीज़ें करनी होती हैं। तो अलग से थोड़ा आटा के लिए मम्मी ने गेहूँ धुला है, 10-12 केजी बस गेहूँ धुल के, और मम्मी ने डाला। मम्मी ने थोड़े कपड़े वॉश किए, 2 बाल्टी मैंने कपड़े वॉश किए, अभी डाल के मैं आई हूँ। और मैंने हेयर वॉश कर लिया है। अभी मैं थोड़ा सा इसमें ना पानी एब्जॉर्ब होगा तौलिए गमछे में, तो मैं जाके बाल खोलूँगी। अभी मैंने कुछ खाया नहीं है तो मैं लंच करूँगी। सो फ्रेंड, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। मैंने लंच किया अभी अभी, और देखिए कितना सारा कपड़ा धुला मैंने, ये पूरा। अभी सिस्टर थोड़ा धुल के लाई है, डाल रही है। पूरा सारा कपड़ा धुला गया है, सारा मैंने धुला है। अभी का जितना दिख रहा है वो मेरा धुला हुआ है, और जो उठ गया है अभी तक 2 बजे तक जितना सूख गया था वो नीचे चला गया, वो मम्मी धुली थी। अभी इतना कपड़ा मैंने धुला है। और लंच करके आई हूँ छत पे, थोड़ा सा मैं बाल सुखाऊंगी, क्योंकि अभी लंच करने के बाद मैंने जो गमछा लपेटा था वो हटाया है। और बहुत तेज धूप है, थोड़ा देर बैठूंगी फिर चलूँगी नीचे और थोड़ा आराम करूँगी मैं। और मैं ना क्या बोलते हैं, कभी भी हेयर ऑयलिंग नहीं करती थी, कभी भी ऑयलिंग नहीं करती थी मैं बाल में। बहुत मेरी गंदी आदत थी। इधर से लाइट इशू आ रहा है। बहुत मेरी गंदी आदत थी, मैं कभी हेयर ऑयल नहीं करती थी। और कुछ टाइम से मैं तेल लगा रही हूँ बाल पे, मतलब कि 1 हफ्ते से लगाती हूँ। हर 3 दिन पे मैं बाल पे तेल लगा लेती हूँ और अगले दिन हेयर वॉश कर लेती हूँ। मैं 1 हफ्ते से लगा रही हूँ। मैं मतलब हमको लगता है कि जब से मैं बड़ी हुई, जब से खुद से कंघी वंगी करने लगी, तब से मैं तेल नहीं लगाती थी। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। और अभी भी तेल नहीं लगाती हूँ, हल्का, मतलब कि बहुत कम लगाती हूँ जब सर दर्द होता है। लेकिन 1 हफ्ते से मैं स्टार्ट कर दी हूँ। मैंने लिया है एलोवेरा वाला, जो पैराशूट का आता है ना हेयर ऑयल, उसको लिया। बहुत ही लाइट वेट है, पता ही नहीं चलता है कि तेल लगा है, और बहुत ही अच्छा स्मूथ है बाल मेरा। उसके वजह से मुझे लग रहा है, अभी फाइनल रिज़ल्ट जैसा होगा मैं बताऊंगी आप लोगों से कि उस ऑयल को लगाने से क्या बेनिफिट हुआ है, मुझे कैसा मतलब मिला है। और यहाँ ना इतने सारे बंदर मेरे वहाँ आजकल आ रहे हैं ना, इस पे सारे ना तरोई लगे थे, जो दिख रहे हैं लत्तियाँ, उस पे सारे तरोई लगे थे, लेकिन सारे बंदर खा जाते हैं यहाँ के। बहुत सारे बंदर हैं, इतने छोटे छोटे से बंदर हैं, इतू से बंदर हैं। उनकी मम्मी लोग ना उनको लेके भागती हैं। जब हम लोग ऐसे हटाते हैं, इधर खाते हैं लोग, तो हम लोग जब भगाते हैं ना तो उनकी मम्मी लोग लेके भागती हैं। इतनों छोटू छोटू से बंदर हैं बच्चे। और पता है इधर देखिए कितना सारा पेड़ पौधा है, बहुत अच्छा लगता है गाँव में। और गांव में अच्छा लगता है और शांति भी है शहर के अकॉर्डिंग। शहर में हमेशा गाड़ियों की आवाज़, शोर गुल, मतलब बहुत सारा। और यहाँ गांव में क्या है ना कि हम आराम से रहते भी हैं, थोड़ी शांति भी है, घर की खेती है, और घर पे हम लोग सब्ज़ी भी लगा लेते हैं। और शहर में है कि 1-1 रुपया, मतलब कि जो चीज़ ख़रीदना है पैसे से ही होना है। एक सुई से लेके और एक हर चीज़ जो कहा जाता है वो पैसे से ही ख़रीदना है। तो गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में हम लोग के पास ज़मीन होता है। गांव में जितने लोग हैं उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, तो वो लोग अपना साग सब्जी जो होता है वो सब घर पे उपजाते हैं। और खेती भी थोड़ी बहुत सबके पास होती है, तो अनाज उससे हो जाता है, गेहूँ और धान। तो ऐसे कुछ है। और मैं 5 मिनट बैठूंगी और चलूँगी नीचे, थोड़ा आराम करूँगी, फिर ब्लॉग को एंड करूँगी मैं शाम को थोड़ा सा बातें करके। 2 बज रहे हैं अभी, मैं 4-5 बजे के नियर अबाउट ब्लॉग को एंड कर दूँगी। थोड़ा मैं आराम करूँगी उसके बाद से। बाय बाय गाइस। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और चावल, बहुत फटाफट से। अभी 5 बज रहे हैं शाम के और मैं बना रही हूँ। इस 17 तारीख का ब्लॉग है, तो 17 तारीख के शाम को मैं बना रही थी। यहाँ मैं जला हुआ तेल रखी थी, उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। हम लोग जला वाला तेल सब्ज़ी में भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इधर उधर रखा रहता है तो कुछ ना कुछ पड़ जाता है, तो इसके वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ
फिर एक भाई लेके आया था, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड में जो क्रीम लगा होता है उसको क्रीम रोल शायद बोलते हैं, वो लेके आया था तो दिया मुझे खाने के लिए, आप लोगों से दिखा रही थी। और यहाँ सब्ज़ी भून लूँगी, मसाले भी मैंने रेडी कर लिए हैं, प्याज टमाटर हरा मिर्च, मैंने ज़्यादातर मेरे घर में हरा मिर्च ही यूज होता है, और इसमें मैं हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। और सब्जी चावल तो बहुत इजी बन जाता है, मैंने बना लिया है। एवरीवन, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं सोई हुई थी 4:30 बजे, मतलब 1-1:30 बजे मैं सोई दोपहर में, तो 4:30 हो गए। मम्मी उठने का मेरे टाइम हो गया, लेकिन मम्मी एकदम से जगाई जा रही थी, तो मैं सोची क्या हो गया, तो मम्मी ने बोला कि उठो थोड़ा खाना बना दो। मैं बोली 5 बजे कौन खाना बनाता है, तो बोले नहीं, भाई जो गया है पूजा में उसने कॉल किया था कि मैं आ रहा हूँ, और सुबह वो कुछ खा के नहीं गया था, बस थोड़ा सा नाश्ता करके गया था। तो वो बोला ना कि उसको एक प्रॉब्लम है उसके साथ कि उसको कहीं का खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं हमेशा जाता ही रहता है। तो उसने फ़ोन किया कि अभी मैं आ रहा हूँ, आधा घंटा में आप लोग कुछ खाना बना दो, और बोला सब्जी चावल बना दो फटाक से। तो सब्जी मैंने बना लिया है और चावल भी मेरा बन गया, सब्जी में पानी बस ऐड करना है। तो मैं सोची चलो शाम हो जाएगा, एकदम से दिन ढलने वाला ही है, देखिए एकदम से मतलब शाम हो गया है, सूरज ढल गया है। और फिर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, और ये है, कितना तेल लगा है मुँह पे, तेल है ना? तेल नहीं है। आज फर्स्ट डे स्कूल गया था, इसका फर्स्ट डे था स्कूल का, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, इसका फर्स्ट डे था। आप देखिए कि स्कूल में ना 9 से और 12 तक का स्कूल खुल रहा है इसका, अब आगे का नहीं पता क्या होगा। तो यही आज का ब्लॉग, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलता है अपने नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू सो मच। क्या बोले हो? नमस्ते।